नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दोपहर न्यूज रूम से। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। और शुरुआत एक ऐसी तस्वीर से जो तस्वीर डराती भी है और सवाल भी इस तस्वीर के जरिए खड़ा होता है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। हालांकि ये तस्वीर ऐसी लगातार आ रही हैं। बिहार में लॉकडाउन है, कोरोना चेन को तोड़ना जरूरी है, संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाना जरूरी है, लेकिन बावजूद इसके लोग कितने मूर्ख हैं, कितने बेवकूफ हैं। कुछ लोग जो समझने को अभी भी तैयार नहीं हैं। इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं। वैशाली के सदर अनुमंडल के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर दियारा में बारात के दौरान लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते ये तस्वीर सामने आई है। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीर जुड़ावनपुर थाना इलाके के चकसिंगार पंचायत के शिवनगर लंका टोला की है, जहां बारात के दौरान प्रशासन की नाक के नीचे चौंकाने वाली तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। देखिए, कोरोना महामारी से बेखौफ होकर लोग शादी के उत्साह में प्रतिबंधित डीजे के धुन पर मस्ती में डूबे हुए हैं और बैंड पार्टी के साथ डांस कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नाच गाना कर रहे हैं। और यही नहीं, बाराती के दौरान हर्ष फायरिंग की मनाही है, लेकिन इस बारात पार्टी में जमकर हथियार का भी प्रदर्शन किया गया और कई लोगों के हाथों में आप हथियार भी देख सकते हैं, नजर आ रहा है। लेकिन इसे रोकने और टोकने वाला कोई नहीं है। पूरे बारात में किसी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आया। बाराती हो या सराती, किसी को भी कोरोना महामारी की चिंता नहीं दिखी। लॉकडाउन नियमों की धज्जियां उड़ाती तस्वीर सामने आने के बाद प्रशासन की नींद अब टूटी है। अब पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि मामले की सत्यता की जांच की जा रही है और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे लोगों पर जब लाठी बरसती है, पुलिस लाठियां बरसाती है, तो फिर पुलिस पर ही हमला करने लगते हैं। फिर ऐसे लोगों का उपाय क्या है? हम आप मिलकर ऐसे लोगों को समझाएं कि भाई, जिंदगी से ज्यादा जरूरी नाच गाना जश्न नहीं है। लेकिन वैशाली बेतिया तस्वीरें अभी और भी हैं। जरा आप एक और तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर है दानापुर के बिहटा की। यहां भी देखिए, ये मुखिया जी चल रहा है, गाना नाच गाना चल रहा है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग छोड़िए, मास्क छोड़िए, ऐसा लग रहा है कोरोना नाम की कोई चीज यहां पर है ही नहीं। शनिवार की रात कार्यक्रम यह हुआ बिहटा थाना क्षेत्र के पालीहाट गांव में। पुलिस नदारद, प्रशासन नदारद, ना कोई परमिशन और बिना परमिशन के ही पूरी रात भर लॉकडाउन का उल्लंघन चलता रहा। डांसर्स के ठुमके चलते रहे, ठुमके डांसर्स लगाती रही, भीड़ झूमती रही और ये लापरवाही दूसरों की जिंदगी पर भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि यही लोग फिर बाहर जाएंगे, पूरे गांव में फैलाएंगे। इसलिए बाकी गांव के लोगों को खुद ऐसे आयोजनों पर रोक लगाना चाहिए। न्यूज 18 सवाल पूछ रहा है कि कब जागरूक होंगे लोग, और जागरूक होने के लिए लोगों को खुद समझना होगा। शायद लोग समझकर भी ना समझ बने हुए हैं। क्या जान और परिवार की नहीं है परवाह? नियम और कानून से भी नहीं है इन्हें खौफ। और पुलिस जरूर ऐसे लोगों पर सिर्फ एफआईआर दर्ज ना करे, तुरंत सख्ती बरते, गिरफ्तार करे, लठ भी बजाए जरूरी हो तो, तभी ये लोग मानेंगे। क्योंकि ये लोग न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। सोचिए, ऐसे लोगों में, इतने लोगों में कोई भी कोरोना संक्रमित हो और वो इतने लोगों को फैला दे, फिर ये इतने लोग, आप सोचिए सुबह में कहां कहां जाएंगे, कहां कहां फैलाएगा। ये गांव घर में लोगों को सोचना होगा। और कहीं आयोजन हो रहा है तो खुद जाकर उसे बंद करवाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर छपरा से आ रही है। यहां लूट की बड़ी वारदात हुई है। 9 लाख से ज्यादा की लूट हुई है। फाइनेंस कर्मी से 9,30,000 रुपए की लूट हुई है। छपरा से बड़ी खबर, फाइनेंस कर्मी को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छपरा से बड़ी खबर, जहां
बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था फाइनेंस कर्मी, जिससे लूट की वारदात हुई है। गोली मारकर उससे 9 लाख रुपए से ज्यादा लूट लिए गए। दिघवारा बाजार की ये वारदात है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है कर्मचारी को। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, लॉकडाउन है फिर भी अपराधी गोली मारकर फरार हो जा रहे हैं। को तो साहस भरा ये करतूत है, क्योंकि पूरे बिहार में लॉकडाउन है और पुलिस सड़क पर लोगों को जांच कर रही है, जगह जगह बैरियर लगाए गए हैं। इसके बावजूद अपराधी 4-5 की संख्या में हथियारबंद अपराधी पहुंचते हैं इस बीच बाजार में। फाइनेंस कर्मी जो कि पैसा जमा करने अपने बैंक से निकल के बगल में लगभग 100 मीटर, जैसे उत्कर्ष फाइनेंस बैंक का ये कर्मचारी है जिसे स्टेट बैंक में जमा करना, दोनों के बीच का फासला लगभग 100 मीटर का होगा। उस बीच में ये अपराधी पहले से घात लगाए रहते हैं, वो लूट लेते हैं, गोली चलाते हैं और फायरिंग करते हुए भागते भी। भागते वक्त भी कई राउंड गोलियां चलाई गई। जैसा वहां के लोगों का कहना है कि जब अपराधी भाग रहे थे तो भागते हुए भी लोग लगातार गोलियां चलाते हुए भागे। तो एक बहुत बड़ा दुस्साहस बड़ा ये कदम है अपराधियों का, खुली चुनौती है पुलिस को, चूंकि दिघवाड़ा में जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। राहुल कुमार जो भूतनाथ रोड पटना के रहने वाले हैं, उस फाइनेंस जो उत्कर्ष फाइनेंस बैंक है उसमें बतौर कैशियर ये काम करते हैं। इनका आज सुबह जैसे बैंक 11 बजे के आसपास ये निकले हैं अपने बैंक से पैसा लेकर के जमा करने के लिए स्टेट बैंक में, इसी बीच इस घटना को अंजाम दिया गया। इनका कहना है कि 4 की संख्या में अपराधी थे, बाइक पर बैठे हुए थे। अचानक इन्हें रोका गया और गोली मार करके इनसे बैग छीन लिया गया, लेकर के अपराधी भाग गए। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है दिघवाड़ा अस्पताल में। हालांकि इनकी हालत डॉक्टरों के अनुसार खतरे से बाहर है, लेकिन जो चुनौती दी गई जिस तरह की पुलिस की सुरक्षा जो व्यवस्था उसको खुलेआम इस घटना से चुनौती दी गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और यकीनन ये पुलिस को सीधे सीधे चुनौती, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है और पुलिस सड़क पर है, फिर भी दुस्साहस ये कि अपराधी आते हैं, गोली मारकर फरार हो जाते हैं, लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। आपने इससे पहले देखा वैशाली, बेतिया और दानापुर की तस्वीरें, जहां जश्न चल रहा है, नाच गाना, ऑर्केस्ट्रा। लेकिन कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है। सीतामढ़ी की तस्वीरें हम दिखाते हैं। एक तरफ कई जगहों पर लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो सीतामढ़ी में पुलिस सड़क पर है और लोग भी घरों में हैं, बाहर वो नहीं निकल रहे हैं। 11 बजे के बाद सड़क यहां पर सुबह 11 बजे के बाद सुनसान हो जा रही है। सख्ती से पालन हो रहा है। अधिकांश सड़कें 11 बजे के बाद सुनसान हो जाती है। बड़ी तादाद में पुलिस बल के जवानों का भी तैनात किया गया है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जायजा लिया संवाददाता राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा का यह सेंटर चौक है और आप तस्वीर देख सकते हैं। सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो गाइडलाइन जारी किए हैं, यहाँ पर उसका सख्ती से पालन हो रहा है और बड़ी तादाद में यहाँ पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है, जो हर आने जाने वाले लोगों से कारण पूछ रहे हैं कि आखिरकार वह घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं, आखिर कौन सा ऐसा काम है जिसकी वजह से उनको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। पुलिस ने यहाँ रोको और टोको अभियान चला रखा है, क्योंकि जिला प्रशासन के अधिकारी भी लगातार यह लोगों को प्रसार के माध्यम से जागृत करने का काम कर रहे हैं कि बेवजह घर से बाहर न निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें और हमेशा ज्यादा से ज्यादा संभव हो सके तो घर में रहे। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, आम दिनों में यह जो सड़क है गुलजार रहता था और यह सड़क सीतामढ़ी को मुजफ्फरपुर से जोड़ने वाली सड़क है, लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं इस सड़क पर पूरी तरीके से वीरानगी छाई हुई है। जो आवश्यक काम के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं उनको जरूर जाने दिया जा रहा है, लेकिन जो बेवजह घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उनके गाड़ी को रोका जाता है, उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर वे घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, जो सीतामढ़ी शहर का यह शंकर चौक का यह इलाका है, वहां पर जो सरकार का गाइडलाइन जारी किया गया है कोरोना महामारी को लेकर, उसका सख्ती से पालन होता दिखाई दे रहा है। और पुलिस बल के जवान हैं जो दिन रात अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं और लोगों को लगातार सचेत कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, वे अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और पटना की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सैनिटाइजेशन का काम लगातार जोरों पर है। पटना में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए बोरिंग रोड में नगर निगम के कर्मचारियों ने सैनिटाइजेशन का काम किया और अलग अलग इलाकों में घूमकर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए लगातार नगर निगम के जो कर्मी हैं वो पटना के अलग अलग इलाकों में, मोहल्लों में सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं।
दिन दोपहर हो या शाम हो सभी समय जो है ये निगम कर्मी जो है वो सैनिटाइजेशन करने का काम जो है वो कर रहे हैं। तो ये कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो पटना वासियों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए, संक्रमण को कम करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लगातार इनके द्वारा जो है युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम जो है वो किया जा रहा है। और ये इस दौरान जो है लोगों से अपील भी करते हैं कि आप जो है सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करें, मास्क जरूर लगाएं और उसके अलावा जो है बहुत आवश्यक हो तभी जो है अपने घरों से निकले। तो ये तस्वीर जो है वो पटना के बोरिंग रोड की है, जहाँ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और यहाँ पे जो है सैनिटाइजेशन का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के सामने, गरीबों के सामने खाने की बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए सामुदायिक किचन अलग अलग जगहों पर चलाए जा रहे हैं, अलग अलग ज़िलों में चलाए जा रहे हैं। नवादा की तस्वीर देखिए, जो सामुदायिक किचन है उसके ज़रिए मजदूरों, गरीबों का पेट भरा जा रहा है और ये वरदान से कम नहीं है। नवादा में इसका लाभ लोग ले रहे हैं। अलग अलग प्रखंडों में सामुदायिक किचन की शुरुआत की गई है, जहाँ गरीब लोग 2 वक्त खाना खाने के लिए आ रहे हैं। नवादा ब्लॉक प्रखंड कॉलोनी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय का जायजा लिया संवाददाता अनिल विशाल ने। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को खाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, सरकार की तरफ से एक स्कीम बनाई गई है, जिसके तहत सरकार अलग अलग स्थानों पर सामुदायिक किचन की शुरुआत की है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं नवादा सदर प्रखंड के ब्लॉक कॉलोनी के रसोईया घर में, जहां आप देख सकते हैं कि रसोई चालू कर दी गई है और यहां दोपहर का खाना बना दिया गया है। और हमारे ठीक पीछे यहाँ पर खाने की टेबल लगाई गई है और यहाँ पर जो इस आसपास के इलाके के जो लोग गरीब तबके लोग हैं उन्हें यहाँ लाया गया है। और वो लोग आप देख सकते हैं कि वो अभी दोपहर का खाना बन गया है। चावल, दाल और सब्जी अभी परोसा गया है लोगों को। गरीबों को इस दौरान हालांकि कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस दौरान कई प्रकार के उनके जो रोजगार थे वो खत्म हो गए थे। तो सरकार ने उसको मद्देनज़र रखते हुए सामुदायिक किचन की शुरुआत की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर उम्र के लोग खाना खा रहे हैं। व्यवस्था किया गया सर और बताइए। यहाँ पे गरीबों के लिए मुफ्त में खाना, दाल भात सब्जी दिया जा रहा है। देखता हूँ कितने टाइम का भी खाना यहाँ हो रहा है? अभी एक प्रथम टाइम को खाना खिलाया जा रहा है। 2 दिन पहले भी मैंने खाना खिलाया गया था। लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं, खाना खा के जा रहे हैं। तो सरकार की तरफ से ये चलाया गया जो स्कीम है उसका लोग अब लाभ लेना शुरू कर दिए हैं और लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए पहुँच रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। खबरें अभी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में। आप देखते रहिए खबर दोपहर। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण का असर अब हवाई यात्रा पर भी पड़ रहा है। लोग हवाई यात्रा करने से गुरेज कर रहे हैं और ये अच्छी बात भी है कि अभी ट्रैवल नहीं करना चाहिए अगर ज़रूरी ना हो तो। और लेकिन इसका असर क्या है, साइड इफ़ेक्ट ये है कि अब हवाई यात्रियों की संख्या कम हो रही है तो कंपनियां जो हैं फ़्लाइट रद्द कर रही हैं। घटते संख्या के कारण, फ्लाइट को यात्रियों की घटती संख्या के कारण विमान कंपनियों ने रद्द कर दिया है और रद्द करने से बाकी जो यात्री हैं उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई यात्री जो हैं वो अब हवाई यात्रा करने से गुरेज करने लगे हैं और जिसकी वजह से पटना जो आने वाली फ़्लाइट्स है उसमें काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। हवाई अड्डे पे अगर पैसेंजर्स की भी बात करें तो काफ़ी कम पैसेंजर्स जो है वो यात्रा करने जो है के लिए यहाँ आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान जो है पूरी तौर पे कोविड गाइडलाइन जो है उसका अनुपालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस की बात कर ले जाए या फिर यात्रियों को जो है मास्क, सैनिटाइज़र या फेस शील्ड जो है जिसकी पड़ताल जो है वो करनी है। बिना इन चीज़ों के इस्तेमाल के कोई भी यात्री हवाई यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेकर के सुरक्षा कर्मी जो हैं वो पूरी तौर से चौकस हैं और पूरे तौर पे कह सकते हैं कि अनुपालन कराया जा रहा है उन तमाम गाइडलाइंस का जो एयरलाइंस की तरफ से जो है, एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से जो है वो यात्रियों को जारी किए गए हैं। जब भी कोई यात्री अपनी टिकट बुक करता है तो उनको तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो दिए जाते हैं और उनका अनुपालन जो है यात्रियों को करना है। और जो यात्री उन गाइडलाइंस को नज़रअंदाज करते हैं
उनको पटना एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार के बाहर ही रोक दिया जाता है और पूरे तौर पे जब गाइडलाइन का अनुपालन वो करते हैं तो भी उन्हें यात्रा करने की अनुमति जो है वो सुरक्षाकर्मी दे रहे हैं। तो ये एक बेहतर तस्वीर जो है वो पटना एयरपोर्ट से देखने को मिल रही है, जबकि कई फ्लाइट जो है वो रद्द हैं। तो इस कारण से जो है एयरलाइंस कंपनियों को जो है हालांकि नुकसान हो रहा है, लेकिन जो कोरोना का बढ़ते संक्रमण है उसको देखते हुए अगर कहा जाए तो ये जो है विमानों का कम प्रचालन होना, यात्रियों का कम यात्रा करना जो है वो बेहतर तस्वीर है, सुखद तस्वीर है और कह सकते हैं तो ये अच्छी खबर जो है वो हमारे और आपके लिए है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और यही हाल रांची में भी है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की संख्या लगातार कम हो रही है और यात्रियों की घटती संख्या के कारण अब फ्लाइट भी कई सारी रद्द की जा रही हैं। आज भी कई उड़ान रद्द हो सकती हैं और आज सोमवार को भी कुछ विमानों के रद्द होने का अनुमान है, जबकि रविवार को रांची एयरपोर्ट से कुल 14 यात्रियों विमानों ने उड़ान भरी थी और कुल 28 पैसेंजर फ्लाइट्स का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मूवमेंट हुआ। कल 6 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया था। वहीं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रविवार शाम और रात में एयरफोर्स के 8 मालवाहक विमानों की लैंडिंग हुई, जिससे 9 ऑक्सीजन के खाली टैंकर रांची एयरपोर्ट पर पहुंचाए गए और तकरीबन 50 ऑक्सीजन सिलेंडर भी रांची एयरपोर्ट से उतारे गए। इन तमाम टैंकर और सिलेंडर को रिफिलिंग के लिए बोकारो भेज दिया गया। रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक विनोद शर्मा ने ये जानकारी दी। और केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लगातार ये अपील भी की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण अभियान में आप भाग लें और अपील का असर भी कई जगहों पर दिख भी रहा है। हम बोकारो से ये तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। बोकारो में हालांकि एक मामला ये ज़रूर सामने आ रहा है कि पहला डोज तो जिसने ले लिया वो दूसरा डोज लेने में लापरवाही बरत रहे हैं। ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि कोरोना का टीका का फर्स्ट डोज लेने के बाद सेकेंड डोज लेने में लापरवाही बरती जा रही है। 45 साल से अधिक उम्र के 3 लाख लोगों ने अभी तक सेकेंड डोज नहीं लिया है, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बन गया है। बोकारो के सिविल सर्जन ने लोगों से अपील की है कि वो जल्द से जल्द आकर सेकेंड डोज ले लें ताकि कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके। और हम भी अपील करते हैं कि अगर आपने फर्स्ट डोज ले लिया है, सेकेंड डोज आपका लेना बाकी है, 28 से 42 दिन का वक्त होता है, तो जरूर समझते हैं कि फर्स्ट डोज आप सुरक्षित होंगे, तो ऐसा नहीं है। बाद सेकेंड डोज नहीं लिए हैं वो अविलंब आ जाए और इसके लिए हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इंडिविजुअली उनको मोबाइल से कॉल करके उनकी स्थिति जान रहे हैं कि अगर नहीं लिए हैं तो वो आके लें। इसके अलावा SMS भी किया जा रहा है, फिर भी अगर सहयोग नहीं कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। 5+ में जो है 3 लाख के लगभग लोग हैं जो कि अभी तक बाकी है, तो इसीलिए उन लोगों से तो यही अपील होगा कि जल्द से जल्द सेकेंड डोज ले लें ताकि आप भी सुरक्षित, समाज भी सुरक्षित। एक तरह का मानसिक स्टेटस है कि चलो हमको कुछ नहीं होगा, हम ऐसे ही सेफ है, एक ले लिए तो मेरा काम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल लोगों से यही अपील रहेगा कि सेकेंड डोज आकर जरूर से जरूर ले लें ताकि आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो सके। तो अगर आपने भी टीका नहीं लिया है तो ज़रूर टीका ले लें और अगर पहला डोज ले लिया है तो सेकेंड डोज की तारीख आने के बाद ज़रूर सेकेंड डोज भी लें और आप खुद भी सुरक्षित हों और समाज को भी सुरक्षित रखें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।